हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक ग्रामर में जिसका नाम है प्रोनाउन। ठीक है, हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो प्रोनाउन होता क्या है वो सब पढ़ेंगे। उससे पहले जो भी आपके इसके नोट्स वगैरह होंगे, पीडीएफ वगैरह होंगे, वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, VS2 के एजुकेशनल ऐप पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें। सबसे पहले आता है व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन होता क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, भैया प्रोनाउन है तो टाइप्स भी होंगे जैसे नाउन के थे। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद दो तीन क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, यहाँ पे प्रीनाउन लिखा हुआ है, इसको आप प्रोनाउन कर लीजिए। ठीक है ना, ओ ठीक है। तो प्रोनाउन होता क्या है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन के प्लेस में यूज कर जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। अब आप बार बार एक सेंटेंस बोल रहे हो, मान लो राम के बारे में बोल रहे हो, राम इज अ बॉय, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, राम इज क्लेवर, है ना। तो बार बार राम 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 बोलने में ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा बेकार लगता है बार बार बोलने में, और मेहनत भी लगती है। उसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, पहले बोलो राम के बारे, राम इज अ बॉय, उसके बाद बोलो ही इज क्लेवर, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, ही इज हार्ड वर्किंग, तो ही लग गया, वो थोड़ा हमको सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, जो शब्द नाउन की जगह पे यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं हम सर्वनाम। ठीक है, क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे ही शी इट यू वी और दे। ठीक है, ही शी इट यू वी दे, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। इसके टाइप्स होते हैं बेसिकली 7 टाइप्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे 5 टाइप जो कि थोड़े बहुत डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद आता है पोजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये 5 टाइप्स है, इसके अलावा 2 और टाइप होते हैं, वो आगे जाके आप पढ़ेंगे। इसके अभी आगे अगले स्लाइड में पढ़ते हैं डिटेल्स। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले आया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, एक ऐसा प्रोनाउन जो कि एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में, और नाउन क्या होता है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। तो इस एक स्पेसिफिक चीज को जो डिनोट करता है या फिर जिसके बारे में बताता है, उससे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए आई, यू, ही, शी, इट, ये सब। ठीक है ना। उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव मतलब क्या होता है, जो कि हमारी ओनरशिप दिखाता है कि हाँ ये चीज मेरी है। ठीक है ना, जैसे कि शो ओनरशिप, एग्जाम्पल माई, माइन, योर। ठीक है ना, तो ऐसे शब्द जो कि हमारे ओनरशिप दिखाते हैं कि हाँ ये चीज मेरी है, जैसे दिस इज माई बैग, माई आ गया ना, तो माई मतलब मेरे, मेरे से वो चीज रिलेटिव है, तो उसके साथ वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए माई, माइन, योर। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग, मतलब कोई चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, उसके बारे में बताता है। तो किसी भी इस स्पेसिफिक थिंग के बारे में जो बताता है उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल के लिए देखो, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये हर, चाहे आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ो, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ो पढ़ो कुछ भी पढ़ोगे, अगर ये टाइप आ जाएगा तो इसमें 4 चीजें आएंगे, दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है ना, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है ये भी हम आपको बता देंगे, एक वीडियो बना देंगे उसके लिए भी अलग से। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, आस्क का क्वेश्चन। ठीक है, इंटेरोगेटिव आगे आपको पता है, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछने में क्या आ जाएगा, हु, व्हाट, विच, हुम, वुज, WH और S से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो भी होते हैं वो इंटेरोगेटिव में आ जाते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो कि रिफ्लेक्स करता है सब्जेक्ट को। रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्ट करता है एक चीज से, मतलब कि किसके बारे में बात हो रही है उस सेंटेंस में, उसको बताएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, आई एम अ बॉय। ठीक है ना, आई एम अ बॉय, उसके बाद क्या बोलूंगा, या तो माई सेल्फ यूज कर लेंगे, जैसे हम माई सेल्फ लिखते हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं, तो वो हम अपने बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसी को। ठीक है, और उसमें क्या बोलते हैं, आई एम अ बॉय, ये सब चीजें बताते हैं, माई नेम इज ये। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ मतलब आप ये काम खुद कर लो, तो डू दिस वर्क योर सेल्फ, है ना, ये सब बोलते हैं। आर सेल्फ, हम सब खुद से करेंगे। उसके बाद योर सेल्फ मतलब बहुत सारे, आप मतलब बहुत सारे लोग आ गए तो उसके साथ योर सेल्फ, और देम सेल्फ वो खुद से करेंगे, वो लोग खुद से करेंगे, वो जो बाकी लोग हैं।
उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन आ जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जब पर्सनल आ गया तो उसमें 3 पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में द स्पीकर और राइटर, जो कि स्पीकर होता है या फिर राइटर होता है, मतलब जो बोल रहा होता है वो होता है। जैसे आई, मी, वी, अस, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आई एम अ बॉय, है ना। तो आई जो है वो एक फर्स्ट पर्सन का वर्ड है और मैं अपने बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पर्सन, द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो सेकंड पर्सन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, जिसके बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि यू। उसके बाद समवन और समथिंग एल्स, थर्ड पर्सन के अंदर ये वो लोग आएंगे जो कि समवन और समथिंग एल्स, मतलब जिनके बारे में एक तरह से, मतलब जो सुन रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। जैसे ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ये हो गया कौन, जो कि बोल रहा है, ये हो गया जिसके बारे में बोला जा रहा है, और ये जो अलग से कोई पर्सन आ गया तो उसके लिए हम थर्ड पर्सन यूज कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में एग्जांपल हो गया आई, मी, वी, एस, सेकंड पर्सन में यू आ गया और थर्ड पर्सन में ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। ठीक है, तो ये सब चीजें थे प्रोनाउन के बारे में। अब इसका हम एक्सरसाइज करते हैं। तो अब एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें इन तीनों का यूज हो सके, मतलब बेसिक सा। तो एक ऐसा सेंटेंस है, राम ने श्याम से कहा कि कमल ने मेरी पुस्तक ले ली। ठीक है, राम ने श्याम से कहा कि कमल ने मेरी पुस्तक ले ली, ये एक सेंटेंस है। अब राम ने कहा, जो कहता है, जो स्पीकर होता है या राइटर होता है, वो कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। तो ये हमारा कौन सा पर्सन हो गया भैया, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद श्याम, अब भैया श्याम, पहले तो कमल के बारे में देखते। कमल के बारे में बोला जा रहा है ना, जिसके बारे में बोला जाता है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड, जिसके बारे में बोला जाता है। तो कमल क्या हो गया भैया, सेकंड पर्सन। ठीक है, और श्याम, श्याम बच गया, और इसमें क्या था, समवन और समथिंग एल्स, जो बच जाता है वो किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो एक ऐसा सेंटेंस हमने ढूंढ लिया जिसमें तीनों पर्सन का यूज हो सकता है। तो हमने एक ऐसा सेंटेंस ढूंढ लिया जिसमें तीनों पर्सन का यूज हो गया। पर्सनल प्रोनाउन भी हमने समझ लिया, उसके तीन टाइप होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन में जिसके बारे में बात करी जा रही है, थर्ड पर्सन में जो सुन रहा है एक तरह से, वो बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक समझ लिया, टाइप समझ लिया, एक और टाइप समझ लिया। अब डीप भी चलेगा, इसका एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं, एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू टॉक विथ सैम, इज डैश अवेलेबल एट दिस मोमेंट। अब इस डैश पे हमें कोई प्रोनाउन लाना है, ठीक है ना, प्रोनाउन लाना है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो सबसे पहले सैम क्या है, लड़का, है ना। और जब भी एक लड़का आ जाए वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम ही क्या यूज करते हैं, पहले तो सुनो, ही यूज करते हैं लड़के के साथ, ठीक है, और शी यूज करते हैं लड़की के साथ। तो यहाँ पे सैम लड़का है, लड़का है, और इस ऑप्शन में शी है, हर है, एम है। एम यूज नहीं होगा क्योंकि एम यूज होता है आई के साथ। हर भी यूज नहीं होगा क्योंकि हर जो होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्स अभी नहीं करना। और शी भी यूज नहीं होगा क्योंकि सैम क्या है, लड़का है। तो लास्ट बचा क्या, ही लड़के के साथ यूज होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सही ही हो गया। ठीक है, उसके बाद टॉनी इज एज स्मार्ट एज डैश इज, टॉनी इज एज स्मार्ट एज डैश इज, टॉनी उतना ही स्मार्ट है जितना वह है, वह डैश आ जाएगा, डैश में वह आएगा, कौन आएगा, जो कोई और बंदा है वो टॉनी से भी, टॉनी जितना ही स्मार्ट है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा, आई आएगा, क्योंकि देखो सबसे पहले तो इज है, इज के साथ ही, शी, इट में से कुछ यूज होगा, ठीक है, ही, शी, इट में से यूज होगा। आई हटा दो, मी भी हटा दो, क्योंकि मी क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी भी हटा दो, तो बचा क्या, सी, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। अब इन दोनों क्वेश्चंस में हमें क्या पता चला कि टेंसेस का भी यूज हो रहा है,
और राहुल सर अभी ये देख ही रहे हो कि आपको टेंसेस की वीडियो डाले जा रहे हैं ना। तो अभी उन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो डाली थी जिसमें हमने इज एम आर के यूज के बारे में पढ़ा। तो वो सब जो यूज हमें पता चल रहा है, जब पता चल रहा है टेंस के बारे में भी, तो वो वीडियो भी देखो, आपको काम आएगा, टेंस का पेपर में भी काम आएगा, यहाँ पे भी आपको काम आ ही रहा है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द डॉग च्यूड ऑन डैश फेवरेट टॉय। जो डॉग है उसे च्यूड का मतलब होता है चबा लिया, डैश फेवरेट टॉय, उसके फेवरेट टॉय पे मान लो, ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शंस क्या है, इट्स को जब हम खोलेंगे तो इसका मतलब होता है इट इज, ठीक है ना, मान लो, ठीक है। उसके बाद इट इज, ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम ही है एक तरह से, इट इज और इट्स एक ही बात है। उसके बाद ये कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है, ये भी हटा दो। उसके बाद होता है इट्स, उसके फेवरेट टॉय पे डॉग ने उसका फेवरेट टॉय चबा लिया, ठीक है ना, उसका, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इट्स, उसका फेवरेट टॉय चबा दिया, ठीक है ना, या फिर खा लिया। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज भी कर ली, और आपका जो प्रोनाउन का टॉपिक है ये इसी के साथ खत्म होता है। जो भी आपको डाउट्स वगैरह हो वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लीजिएगा कहीं से भी वर्कशीट डाउनलोड करके। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू और जय हिंद।